गुड मॉर्निंग गर्ल्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 28 से। न्यू मेजरेबल के लिए हमने एम क्लास जो बनाई थी उसको रिंग प्रूव कर दिया था। उसके बाद जो थ्योरम है उस थ्योरम से हम स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इस लेंथी है थोड़ी, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। इफ न्यू इज एन आउटर मेजर ऑन हेरिडिटरी सिग्मा रिंग एच एंड एम इज द क्लास ऑफ न्यू मेजरेबल सेट्स, देन एम को प्रूव करना है कि वो सिग्मा रिंग होना चाहिए। If En is a sequence of mutually disjoint sets in M whose union is E, then nu of A intersection equal to summation of nu of A intersection En for all A belongs to H. Third है the restriction of nu to M is a measure. अब सबसे पहले लेट किया कि न्यू एक आउटर मेजर है, उन्हें हेरिडिटरी सिग्मा रिंग H। लेट किया हमने M क्या है, क्लास है न्यू मेजरेबल सेट्स की। फॉर ईच सेट A in H लेट अस डिफाइन अ सेट फंक्शन। फिर हमने क्या किया, एक न्यू A कॉन्ट्रैक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे एक सेट फंक्शन न्यू ए डिफाइन किया एम से आर ई तक बाय न्यू ए ऑफ ई। कैसे होगा कॉन्ट्रैक्शन, कैसे ओपन होता है, ए इंटरसेक्शन ई। इस फॉर्म में हमने इसको डिफाइन किया। अब सबसे पहले हम क्या क्लेम करते हैं कि जो ये न्यू ए डिफाइन किया है ये मेजर बननी चाहिए। अब मेजर के लिए हमने जो नेक्स्ट नई प्रॉपर्टियां लिखी थी वो क्या थी कि अगर मैं 3 सेटिस्फाई कर देती हूँ कि क्या होता है, फाई फंक्शन की जो है न्यू ए जो होगी 0 होगी, न्यू ए पॉजिटिव होगी, न्यू ए इज काउंटेबल एडिटिव, ये तीनों, तो न्यू ए क्या बन जाती है, मेजर। ठीक है। अब पहले इसको मेजर प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या किया, कंसिडर किया हमने न्यू ए फाई, इसको 0 प्रूव करना है। फाई की जो है न्यू ए वो कॉन्ट्रैक्शन पर लगाएंगे तो 0 बनना चाहिए। ओपन करेंगे ए इंटरसेक्शन फाई, और ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, और न्यू फाई क्या बनेगा, न्यू तो पहले से आउटर मेजर है तो न्यू फाई क्या बन जाएगा, 0। होगी फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड, लेट ई बिलोंग्स टू एम बी आर्बिट्रेरी, न्यू ए ऑफ ई उठाया, न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई बनेगा। न्यू क्या है, आउटर मेजर है, पॉजिटिव है, तो न्यू ए ऑफ ई, क्योंकि ई जो हमने एम से उठाया वो आर्बिट्रेरी है तो न्यू ए ऑफ ई भी पॉजिटिव हो जाएगा हर एक ई बिलोंग्स टू एम के लिए। इसका मतलब न्यू ए क्या बन गया, पॉजिटिव। थर्ड, उसको क्या दिखाना है, काउंटेबली एडिटिव। ये थोड़ा लेंथी है इसका ये वाला पार्ट। तो देखो क्या किया, लेट ई एन बी ए सीक्वेंस ऑफ डिजॉइंट सेट्स इन एम सच दैट ई क्या है, उसकी यूनियन है, एंड लेट ए जो है एच में से है, दैट इज ई एन जो है एम में है, क्योंकि ई एन जो सीक्वेंस की डिसजॉइंट वो है ना, सेट्स की सीक्वेंस एम में से, इसका मतलब ई एन किस में से है, एम में से, और ई इनकी यूनियन है और ए एच में से है। फिर एफ एन डिफाइन की हमने, एफ एन क्या डिफाइन की, इन सब ई के की यूनियन, 1 to n के लिए ई के की यूनियन जो है, ठीक है, वो मैंने एफ एन डिफाइन की। तो न्यू ए ऑफ एफ एन, दोनों साइड न्यू ए अप्लाई किया। ठीक है। अब न्यू ए, इसको ये क्या बनेगा, समेशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यू ए जो है फाइनाइटली एडिटिव होता है। ये पीछे जैसे आपने कॉन्ट्रैक्शन प्रूव किया था ना, हमने लास्ट में किया हुआ है, पेज नंबर 90 पर हमने किया हुआ है, म्यू एफ को किया था ना, सेम ऐसे ही ये प्रूव कर सकते हो आप। ठीक है। और ज्यादा मार्क्स में आती है तो प्रूव करना, अदरवाइज इसको डायरेक्ट उठा सकते हो कि ये फाइनाइटली एडिटिव है। तो देखो ये समेशन में चेंज होगी। नाउ एफ एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि एफ एन इन ई के की यूनियन है, और इसकी यूनियन उठाते हैं तो इसकी यूनियन भी आएगी। ये सारा सम ई एन के इक्वल होगा, और ये यूनियन एन 1 to इन्फिनिटी, ये पूरा मैंने क्या सेट किया हुआ है, ई के इक्वल। ठीक है, एन टू 1 to इन्फिनिटी ई के इक्वल सेट किया हुआ है। उसके बाद क्या पता चल गया कि यूनियन जो एफ एन की ई के इक्वल है, मतलब एफ एन जो है वो ई को इंक्रीज करता है। नाउ एफ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, F1 F2 में कंटेन होगी, F2 F3 में कंटेन होगी, एंड सो ऑन। तो इनका कॉम्प्लीमेंट रिवर्स हो जाएगा। एफ एन कॉम्प्लीमेंट जो है वो किस में कंटेन होगा, Fn-1 में, मतलब Fn1 कॉम्प्लीमेंट किसको कंटेन करेगा, F2 को, F2 का कॉम्प्लीमेंट F3 को, एंड सो ऑन। यानी ये कॉम्प्लीमेंट डिक्रीजिंग बनेगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसके कॉम्प्लीमेंट की सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग बनेगी। ठीक है। तो अगर वो डिक्रीजिंग बनेगी तो इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डी मॉर्गन लॉ से ओपन करके यही चीज बनती है, मतलब इसको यूनियन ऑफ एफ एन और कॉम्प्लीमेंट बाहर लगा सकती हूँ। ठीक है। और एफ एन कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस सच दैट ये क्या है, यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन किसके इक्वल है, ई के इक्वल। ठीक है। ये थी ना, देखो यहाँ पर ई के इक्वल, इसका मतलब ये क्या आ गया, ई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इंटरसेक्शन जो है एफ एन कॉम्प्लीमेंट का ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। इसका मतलब वो डिक्रीजिंग तो थी, पर किसको डिक्रीज कर रही है, ई कॉम्प्लीमेंट को। ऑल्सो ई कॉम्प्लीमेंट जो है किसको में कंटेन होगा, एफ एन कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि देखो ये इंटरसेक्शन है ना ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, इसका मतलब ये यार ये किस में कंटेन होगा, यानी कि एफ कॉम्प्लीमेंट में भी कंटेन होगा। दोनों साइड ए के साथ इंटरसेक्शन उठाई, न्यू अप्लाई किया,
अगर ये इसका सबसेट है तो न्यू टू आउटर मेजर है ही, वो मोनोटोन है, तो ये लेस देन इक्वल टू की कंडीशन आ जाएगी। अब हमने क्या किया, न्यू ए को कैसे लिखा, ए इंटरसेक्शन एफ एन प्लस ए इंटरसेक्शन एफ एन का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि देखो एफ एन क्या है, फाइनाइट यूनियन है मेंबर्स के एम की, ठीक है। क्योंकि एफ एन हमारा क्या था, हमने क्या उठाया था, यूनियन ऑफ, ये उठाया था ना, देखो यूनियन ऑफ ई एन, फाइनाइट यूनियन उठाई थी किसके मेंबर्स के, एम के मेंबर्स के। और एम के मेंबर्स क्या होंगे, न्यू मेजरेबल, इनकी यूनियन भी क्या होगी, न्यू मेजरेबल। इसका मतलब एफ एन क्या बनेगा, न्यू मेजरेबल। और अगर वो न्यू मेजरेबल है तो उसको मैं किसी सेट के साथ एडिटिवली स्प्लिट कर सकती हूँ, यानी कि ए को मैं एफ एन और एफ एन कॉम्प्लीमेंट के सम की फॉर्म में स्प्लिट करके लिख सकती हूँ। और यहाँ से क्या होगा आपका, इसको इसके साथ कंबाइन करो, न्यू ऑफ ए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन एफ एन एज इट इज, और ए इंटरसेक्शन एफ एन का कॉम्प्लीमेंट किससे ग्रेटर था, ए इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट से। तो वही चीज लिखी है कि ये किससे ग्रेटर होगा, ए इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट से। इसको दोबारा कंट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ये ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट एज इट इज लिख दिया। तो न्यू ए ऑफ एफ एन की वैल्यू पुट की और ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट कंबाइन किया, न्यू ए क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू ए, ये फ्रॉम स्टार से देखो क्या किया हुआ है, न्यू ए ऑफ एफ एन। इसको देखो ये क्या था यहाँ पर, ठीक है, ये क्या था, समेशन की फॉर्म में आ गया था आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि समेशन से रिप्लेस करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये किस से रिप्लेस कर दिया, समेशन से, क्योंकि फाइनाइटली एडिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, समेशन ऑफ न्यू ऑफ ई के प्लस न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिंस रिलेशन वन इज ट्रू फॉर, ये हर एक एन के लिए ट्रू होगा, देयरफॉर न्यू ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी न्यू ए ऑफ ई के प्लस न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि वह हर एक एन के लिए ट्रू होगा, मीन्स एन की वैल्यू जो है 1 to इन्फिनिटी जितनी भी उठाएंगे हम उन सब के लिए, मतलब इन्फिनिटी तक एन जितना भी होगा उन सब के लिए ट्रू होता चला जाएगा। तो नाउ हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को, ये उठाया, ठीक है, इसको ओपन किया। अब जो न्यू क्या है, आउटर मेजर है, और वो क्या होगी, काउंटेबली सब एडिटिव पहले से ही होगी। इसका मतलब ये जो समेशन है ये किससे ग्रेटर होगा, इस यूनियन से, यानी यूनियन लेस देन होगी समेशन से, ठीक है। और न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई के क्या किया इसने, यूनियन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स नहीं है तो ए एज इट इज आ जाएगा, इंटरसेक्शन ये यूनियन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये थर्स जो हमारा समेशन है वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ई से, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये यूनियन क्या होगी, ई तो है, तो ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ई से। इसकी वैल्यू हमने कहाँ पुट कर देनी है, सेकेंड में, जहाँ से हमने इसको डेरिवेशन स्टार्ट की थी, यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करने के बाद आपका ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। कंबाइन करके पुट करोगे कि न्यू ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ये थी ना, ये किससे ग्रेटर है, इससे, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, प्लस ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। और ई क्या है, न्यू मेजरेबल है, ठीक है, दिस इंप्लाइज ई क्या है, इससे क्या पता चलेगा, न्यू ई जो है न्यू मेजरेबल हो, कैसे, क्योंकि देखो लेस देन की प्रॉपर्टी तो मेरी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है इसमें, वो जब हमने न्यू मेजरेबल की डिफाइन की थी ना, लेस देन वहां पर हो जाता है हमारा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई, उनको अरेंज करके। पर ग्रेटर देन की यहाँ से हो गई है, इसका मतलब इक्वल बन जाएंगे दोनों, ठीक है। इक्वल वाला लिखा नहीं है तो इसने डायरेक्ट लिख दिया है कि न्यू ए जो है, ए सेट जो है ई और ई कॉम्प्लीमेंट के साथ स्प्लिट हुआ, मतलब ई के साथ स्प्लिट हुआ है, यानी कि ई क्या हो गया, न्यू मेजरेबल हो गया। दिस इम्प्लाइज ई जो है क्या थी, यूनियन थी, ये किस में चली जाएगी, एम में चली जाएगी, ठीक है, एम में चली गई। फिर हमने क्या किया, दोबारा से सेकेंड रिलेशन उठाया, ये था, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन उठाई, ये क्या आ गया था, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, और ये किसके इक्वल आ गया था हमारा, क्योंकि ई न्यू मेजरेबल हो गया, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, न्यू ऑफ ए के, यानी कि यहाँ से ये ग्रेटर हो गया इससे, और यहाँ से ये क्या हो गया, लेस हो गया इससे, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो न्यू ऑफ ए जो है किसके इक्वल हो गया, इसी टर्म के इक्वल आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से न्यू ऑफ इस समेशन से ग्रेटर आ रहा था ना, यहाँ से ये से लेस आ रहा, कंबाइन करके न्यू ऑफ इसके इक्वल आ जाएगा। ए को ए इंटरसेक्शन ई से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ई आ गया, प्लस न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन करोगे, ए इंटरसेक्शन ई के, और ई का इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के साथ फाई, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई, ये न्यू फाई बन जाएगा।
और न्यू फाई क्योंकि न्यू आउटर मेजर है और आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो न्यू ए ऑफ ई किसके इक्वल आ जाएगा, इस समेशन के इक्वल, यानी कि न्यू ए ऑफ ये क्या थी यहाँ पर यूनियन ऑफ ई के। ठीक है, किसके इक्वल होगी, समेशन ऑफ न्यू ऑफ ई के। क्या बन गया ये यहाँ से, काउंटेबली एडिटिव। तो न्यू ए इज मेजर ऑन एम, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो न्यू ए क्या होगी, मेजर होगी एम पर। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ अभी, मतलब हमारी सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि न्यू ए जो है मेजर है एम पर। उसके बाद हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने इस पार्ट में करना है कि एम सिग्मा रिंग है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट उठाते हैं कि हम इसको प्रूव करना है सिग्मा रिंग, और इसको सिग्मा रिंग प्रूव करने के लिए बस एक स्टेप प्रूव करना रहता है काउंटेबली सॉरी ये हमारा रहता है क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। ठीक है, क्योंकि रिंग तो हम प्रूव कर चुके हैं, डिफरेंस तो वहां से आ ही गया था, एम को रिंग प्रूव किया था, यहाँ पर सिर्फ काउंटेबल यूनियन प्रूव करनी रहती है। तो ए एन कोई सीक्वेंस उठाई एम में से सच दैट यूनियन ए की इक्वल है, ये ए हमने एम में ले जाना है। हमने क्या की, एक बी एन डिफाइन की। कैसे डिफाइन की, B1 A1 के इक्वल है, B2 A2 माइनस A1 के इक्वल है, B3 A3 माइनस A1 यूनियन A2 के इक्वल है, एंड सो ऑन AN माइनस यूनियन ऑफ AI के इक्वल आ गई। BN क्या है, डिसजॉइंट सीक्वेंस है सेट्स की M में से। नाउ वी क्लेम दैट, अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो यूनियन है वो किसके इक्वल है, BN की यूनियन के इक्वल है, क्योंकि BN M में जाती है तो ये भी M में चली जाएगी, और ये यूनियन किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो यहाँ से A M में चला जाएगा। तो पहले हम BN जो है क्या है, AN माइनस A1 यूनियन A2 AN माइनस 1, सारे माइनस कर दिए AN में से N माइनस 1 तक, मतलब ये किस में कंटेन होगा, BN AN में, क्योंकि बाकी तो माइनस होगी, AN ही बचता है, तो AN में कंटेन होगा हर एक N के लिए। देयरफॉर इसकी यूनियन में कंटेन होगी। अब हमें क्या प्रूव करना रहता है, ये तो इसमें कंटेन होगी, अगर मैं इसको इसमें कंटेन दिखा दूँ A वाले को B वाले में, तो यहाँ से क्या होगा, इक्वालिटी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया और लेट m क्या लेट कर लिया, स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसके लिए x जो है am में जाता है। इसका मतलब x जो है am माइनस 1 तक किसी भी सेट में नहीं जाएगा, मीन्स am माइनस A1 यूनियन A2 इनको माइनस करने के बाद इसमें जाएगा। ठीक है, और ये है क्या चीज मेरी, bn ही तो बनेगी। ठीक है, bm ही बनेगी ना, यहाँ से देखो ये bn वाला सेट ही तो बनेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x जो है bn में चला गया, तो वो क्या होगा, एक जो इसकी यूनियन उठाएंगे उसमें भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक में चला गया तो यूनियन में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स BN वाले सेट यूनियन में चला गया, तो ये AN जो है यूनियन वो BN में कंटेन हो जाएगी, क्योंकि यहीं से उठाया था इसमें कंटेन हो गया। 4 और 5 को कंबाइन करोगे इक्वालिटी आ जाएगी। BN तो पहले से डिसजॉइंट सीक्वेंस सेट्स की M में से, मतलब उसकी यूनियन भी M में थी, और वो इसके इक्वल है, इसका मतलब ये यूनियन भी M में जाएगी। ये यूनियन किसके इक्वल है, A के इक्वल, यानी कि A भी M में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, काउंटेबल यूनियन उसमें चली गई, तो वो सिग्मा रिंग बन गया। सेकंड प्रूव करना है इसको हमने कि EN जो है सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स इन M whose union is E, then mu of A intersection equal to summation। अब ये जो प्रूव करना है ये आपका सेकंड पार्ट होमवर्क है, क्योंकि ये जो मैंने अब न्यू A को मेजर प्रूव कराया है ना, ठीक है, ये मेजर प्रूव कराया, इसकी काउंटेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है सेम। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, और एक करेक्शन और यहाँ पर जो आपका ये है ना AM माइनस दिस, ये BM होगा इंडेक्स, क्योंकि AM चला रहे हैं ना इंडेक्स, तो ये BM आ जाएगा। X BM में जाएगा तो यूनियन में भी जाएगा, क्योंकि और यूनियन में क्या होगा, N1 to इन्फिनिटी है BM, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं बीच में BM भी आ जाएगा। ठीक है, तो X उस BM में जाएगा तो इस पूरी यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा। इंटरसेक्शन में होता है कि हर एक में जाना चाहिए, पर यूनियन में तो अगर एक सेट में आ गया तो पूरी यूनियन में जा सकता है। ठीक है, और लास्ट है थर्ड पार्ट जो हमें थ्योरम का प्रूव करना है, वी प्रूव दैट रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू टू M इज अ मेजर, मतलब न्यू को M पर रिस्ट्रिक्ट किया, जिसको हमने न्यू 1 लेट कर लिया, मतलब M से RE तक भी ये सेट फंक्शन सच दैट रिस्ट्रिक्शन मीन्स इस M पर डोमेन उसकी फिक्स कर दिया, मीन्स इस डोमेन के ऊपर न्यू और U1 इक्वल होंगे, जो भी एलिमेंट इस डोमेन में से आएंगे। अब इस न्यू 1 को मुझे मेजर प्रूव करना है, आउटर मेजर। ठीक है, तो देखो न्यू 1 मेजर प्रूव करना है हमें, तो सबसे पहले न्यू 1 ऑफ E क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देखो न्यू 1 ऑफ E न्यू ऑफ E के इक्वल है,
अब ये पहले बता देते हैं कि एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, और न्यू फाई 0 और काउंटेबिलिटी, ये तीनों सेटिस्फाई करा देते हैं तो मेजर बन जाती है, आउटर मेजर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, पहले न्यू वन ऑफ ई किसके इक्वल है, न्यू ऑफ ई के। न्यू पहले से ही आउटर मेजर है, वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी कि न्यू वन ई भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, पॉजिटिव हो गया। ऐसे न्यू वन ऑफ फाई किसके इक्वल होगा, न्यू फाई के। न्यू फाई आउटर मेजर है, वो 0 होगी। ठीक है, आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी बन गया। थर्ड बस क्या रहता है प्रूव करना हमें, काउंटेबली एडिटिव। ई को सीक्वेंस उठाई डिजॉइन सेट्स की एम में से, उसकी यूनियन भी एम में है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो नहीं ये यूनियन जो है एम में है उसकी, क्योंकि एम में से उठाई हमने, एम तो सिग्मा रिंग था पहले से, यानी काउंटेबल यूनियन भी उसमें चाहिए। हमें प्रूव करना है कि ये यूनियन समेशन में चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यू वन ऑफ यूनियन किसकी इक्वल है, न्यू ऑफ यूनियन। अब न्यू पहले से ही है आउटर मेजर, इसका मतलब वो समेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो और ये न्यू ऑफ ई एन किसकी इक्वल होगी, न्यू वन ऑफ ई एन के। तो ये दोनों को कंबाइन करोगे तो इक्वल आ गई, है ना, मतलब ये न्यू वन क्या बन गया, यूनियन से समेशन में चेंज होगी तो काउंटेबली एडिटिव हो गया। यानी कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि वो पॉजिटिव भी है, 5 पे 0 भी देता है और काउंटेबली एडिटिव भी, यानी कि न्यू वन क्या बन गई, रिस्ट्रिक्शन क्या बन गई है, न्यू की एम पर एक मेजर बन गई है। ठीक है, तो ये थ्योरम थी आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड का मैंने आपको बोला कि आपको खुद करना ही आपका होमवर्क है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप इसमें डाउट क्लास में इसका डाउट लोगे। ओके।